तनु की वजह से मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो फिर क्या वजह हो सकती है कि तुमने तनु के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, वो भी उसके लिए जिसे तुम पसंद भी नहीं करती? You know what this proves? ये प्रूव करते हैं कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है और बहुत बड़ा भी। और जिसका दिल साफ और बड़ा होता है ना, वो कभी किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो तनु की वजह से किया है ना। बोलो ना मुझे प्रज्ञा कि वो सब झूठ था और उस झूठ की वजह तनु थी। तुम चुप क्यों? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। बोलो कि जो मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ वो सच है, बाकी जो कुछ भी तुमने मुझे कहा वो सब झूठ। तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप होश में, आप सिर्फ नाटक कर रहे हैं। किसने कहा तुमसे मैंने शराब नहीं? मैंने बहुत शराब पी है, मैं 100 लीटर पी गया हूँ। झूठ बोल रहे हैं आप। जानती हूँ मैं आपको। आपकी आंखों में देखकर बता सकती हूँ कि आप होश में हैं या नहीं। अच्छा, तुम कब से मेरी आंखों में देखकर जानने लगी हो? ये तो वही लोग बता सकते हैं ना जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जो गलती आपने मुझसे शादी करके की थी उसे मैं सुधारूं। अगर मुझे पता होता कि आप और तनु एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शायद मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं। खैर, अब जब मुझे सब कुछ पता है तो मैं दो प्यार करने वालों के बीच में नहीं आना चाहती। बहुत देखते हैं इमोशनल होके। अब प्रैक्टिकली डिसीजंस लेना जरूरी है, जैसे पहले लिया करती थी। हाँ, थोड़े दिनों के लिए भटक गई थी, लेकिन अब सही रास्ते पर चलो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो प्रज्ञा। तुम्हें घर छोड़कर नहीं जा सकती और कोई तुम्हें जाने भी नहीं देगा। मैं जाऊंगी, और अगर कोई रोकेगा तब भी नहीं रुकूंगी। तुम ये सब इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तनु प्रेग्नेंट है ना, लेकिन तुमने सोचा है कि अगर तनु प्रेग्नेंट नहीं हुई तब तुम्हारे चैलेंज का क्या होगा? जितने लोगों का तुमने दिल दुखाया है उन्हें फेस कैसे करोगी तुम? अब इस बारे में मैं तब बात करूंगा जब तनु की रिपोर्ट्स आ जाएंगी, लेकिन तब तक के लिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। दोबारा अपने इस ड्रामे के लिए मेरी दादी का दिल मत दुखाना। एक बार पहले मैं उन्हें रोते हुए देख चुका हूं, लेकिन शायद दोबारा मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। रिक्वेस्ट। मुझे एक दिन दीजिए, मैं पता लगाता हूं कि प्रज्ञा ऐसा क्यों कर रही है। जिस प्रज्ञा को आप लोग इस घर में लेकर आए थे ना, मैं उसी प्रज्ञा को वापस ले। अगर कल सब ठीक नहीं हुआ तो फिर क्या प्रज्ञा हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगी जैसे वो अभी है? मैं उससे बात करके बात का हल निकालूंगी। नहीं, अभी ने कहा था कि मैं उसे एक दिन दूं, तो मुझे कल तक इंतजार करना चाहिए ना। हे भगवान, मेरे परिवार को किसी की नजर लग गई है। मेरे परिवार को बुरी नजर से बचाना वाहेगुरु। बस कल सुबह सब पहले जैसा कर देना। हाय रब्बा, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वहां प्रज्ञा है। आकाश की शादी रचना से मैंने कराई है। रचना मेरी जिम्मेदारी है। उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी इसका। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो मैं आवाज उठाऊंगी जरूर, मेरे सामने चाहे कोई भी हो। मुझे एक दिन दीजिए, मैं पता लगाता हूँ कि प्रज्ञा ऐसा क्यों कर रही है। जिस प्रज्ञा को आप लोग इस घर में लेकर आए थे, मैं उसी प्रज्ञा को वापस ले आऊंगा।
मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। तुझे इस घर की बहू बनाने का फैसला मेरा, और आज तक मेरा फैसला कभी गलत नहीं हुआ। अगर तुम मुझसे इस तरह बात करेगी तो मैं ये सोचूंगी कि तू ही मेरी सबसे बड़ी और पहली गलती है। और रही बात इसकी, इससे पहले ये तो पूछ ले कि मैंने इसे कोई काम करने को कहा भी है कि नहीं। एक मिनट, मैं पूछता हूँ। रचना, क्या तुम्हें दादी? नहीं आकाश, एक्चुअली दादी तो किसी नौकर को कह रही थी ये काम करने के लिए। पर मैंने सोचा कि अगर मैं ये काम कर दूंगी तो शायद दादी मुझे पसंद करने लगेंगी। किसी भी तरह अपने आप को रोक रहा हूं, लेकिन अगर तुम नहीं रुकी ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यही तो मैं चाहती हूँ। जैसा आप रिएक्ट कर रहे हैं वैसा एक दादी रिएक्ट करे, वो भी कभी मुझे माफ न करे। उन्हें लगे कि मुझे इस घर में लेकर आना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और वो मुझे इस घर से खुद निकाल। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तन्नू प्रेग्नेंट नहीं है, वो झूठ बोल रही है। झूठ आपको लगता है, सच मैं जानती। कभी तुमने सोचा है कि अगर तन्नू के रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गए तो जो तुमने मेरी दादी और पूरे परिवार का दिल दुखाया है उसे कैसे ठीक करोगी? दादी जो बोलेंगी मैं करूंगी। जब तक वो मुझे माफ न करते उनकी हर सजा मंजूर होगी मुझे। लेकिन अगर रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती हैं तो आप क्या करेंगे, आपने सोचा है? तो आप मुझे ऐसा करने से नहीं रोकेंगे ताकि दादी मुझसे नफरत करने लगे और मुझे खुद इस घर से निकाल दे और आप तनु को अपनी बीवी बना सकें और उसके बच्चे को इस घर का नाम मिल सके। देर हो रही है, तनु इंतजार कर रही है। अभी तुम मुझे ये कहाँ लेके आए हो? कौन सा क्लिनिक है? डॉक्टर कौन है? मुझे सब कुछ जानना है। क्यों? तुम अपना टेस्ट करवाने के बदले डॉक्टर का टेस्ट लेने आई हो? और तुम उनसे इसलिए मिलना चाहती हो ताकि अपनी रिपोर्ट्स बदल सको ना? तुम किस तरीके से बात करते हो? जब देखो गुस्सा, जब देखो ताना। What's wrong with you? There's nothing wrong with me. There's something wrong with you. तुम मुझे फोर्स कर रही हो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करने के लिए। मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। ये इतनी परेशान क्यों लग रही है? Excuse me, please. ये क्लिनिक किसका है? I mean, यहाँ का ओनर कौन है? ये क्लिनिक, यहाँ का ओनर, कुछ अच्छा ही नाम था मैडम उनका, याद नहीं आ रहा है। तनु, तुम इतनी टेंशन में क्यों? एक टेस्ट ही तो है। कहीं तुम वाकई ये टेस्ट करवाने से डर तो नहीं रही? प्लीज प्रज्ञा, मैं ये टेस्ट की वजह से टेंशन में नहीं हूँ। I'm thinking about myself. I'm a model. यहाँ पे देख नहीं रही हो कितने सारे लोग हैं। अगर बाहर किसी को पता चल गया कि मैं ये प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने आई हूँ तो, और अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ गई और अगर अभी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो, ग्लैमर वर्ल्ड में कितना कंपटीशन है। एक मॉडल दूसरी मॉडल को बदनाम करने के लिए कुछ भी करती है, और अगर जहाँ से न्यूज बाहर गई तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी, मेरा करियर तो खत्म ही हो जाएगा। मैं उस बारे में सोच रही हूँ, वो नहीं सोच रही हूँ जो तुम सोच रही हो। आई एम सॉरी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखूंगी। इस क्लिनिक के बाहर किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम यहाँ प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने आए। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। तनु, चले? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस, कम इन। ओह हेलो, आप? मुझे लगा कोई और।
प्लीज आइए ना। बैठिए। मैं आपसे कब से मिलना चाह रही थी, लेकिन कभी चांस ही नहीं मिला। आपके बारे में आपके हस्बैंड से बहुत सुना है। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, प्लीज सिट। ये कहाँ गए हैं? वो कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने गए हैं, अभी आते ही होंगे। यू नो, मेन विल बी मेन। अपनी वाइफ से जुड़ी कोई भी बात वो सीधे तरीके से कर ही नहीं पाते हैं, हमेशा घुमा फिरा के करेंगे। I mean, अभी मुझे डायरेक्टली कह सकते थे ना कि उन्हें अपनी वाइफ का प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है, लेकिन इतना सस्पेंस अब इन्हें कौन समझाए। आई विश आपका रिजल्ट पॉजिटिव निकले और आप प्रेग्नेंट ही हो। अभी के फैंस के लिए इससे बड़ी न्यूज और क्या हो सकती है कि उनके चहीते रॉकस्टार के घर में एक बेबी रॉकस्टार आने वाला है। और फिर आपके लिए भी इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। हे मिसेस आकाश मेहरा, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? पेन कैसा है अभी? रचना, रचना, हे। हाँ आकाश। आराम से। क्या हुआ? कुछ पूछा मैंने? क्या पूछा? क्या सोच रही हो? प्रज्ञा दी के बारे में सोच रही थी। I mean, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ वियर्ड बिहेव कर रही थी वो? हाँ ठीक है, शायद मेरी हालत देख के उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने इतना कुछ बोल दिया, लेकिन जब मैंने बताया कि दादी ने मुझे वो काम करने को नहीं कहा, फिर भी उन्होंने कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। I know you are right. कुछ तो अजीब था। I mean, वो दादी की कितनी रिस्पेक्ट करती हैं। दादी के साथ ऐसे रूडली बात करना और गलती करके माफी नहीं मांगना, I mean, ये प्रज्ञा भाभी नहीं हो सकती। I'm sure there is something wrong. ऐसा लगता है वो हमसे कुछ छुपा रही हैं। तो आकाश, तुम उनसे इस बारे में बात क्यों नहीं करते हो? Don't worry. उनके वापस आते ही मैं उनसे बात करूंगा। मैं कैसे भूल सकता हूँ यार, प्रज्ञा भाभी का किया हुआ एक एक एहसान। मैं आज जो भी हूँ, जो भी चेंजेस आए मेरी लाइफ में, सब उनकी वजह से आए। कितना कुछ किया उन्होंने हमारे लिए, और अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो इट्स माय ड्यूटी कि मैं उनको हेल्प करूं, और मैं करूंगा। वैसे तो फिल्मों में काम क्यों नहीं करता? क्या बताऊं सर, मेरी भी एक दुख भरी दास्तान है। अच्छा? मैं आया तो यहाँ पे एक्टर बनने ही था, लेकिन ये कहानी फुर्सत से सुना। अच्छा ये बताना कि ये प्रेगनेंसी चेकअप रूम है। आप क्यों प्रेगनेंसी टेस्ट रूम पूछ रहे हैं? चेकअप करवाना है। किसका? मेरा। क्या मजाक। जब समझ में आ गया तो मेरा टाइम वेस्ट क्यों करें? रूम का है नीचे, उधर। गुड बॉय। अरे तुमने बताया नहीं, तुमने अपनी मॉम को भी बुलाया? माँ? हाँ? वहाँ चलो मिलकर आते हैं। अरे नहीं, चलिए। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चुप रही हो जैसे दुश्मनों ने हमला कर दिया हो? मौत से मिलेंगे तो बोलेंगे क्या? क्या करने आए हैं यहाँ? अरे ये क्या प्रेगनेंसी टेस्ट? उड़ी बाबा। लेकिन तुमने इन्हें यहाँ बुलाया क्यों? मैंने नहीं बुलाया। क्या ये भी चेक करने आई है कि तनु प्रेग्नेंट है कि नहीं? रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ चेकअप करवाने के लिए आई हूँ। चेकअप? वो क्या है ना डॉक्टर, मैं सोच रहा था कि हम यहाँ पर आ ही गए तो लगे हाथ ये भी टेस्ट करवा लेंगे, है ना? ये प्रेगनेंसी टेस्ट है, कोई नॉर्मल टेस्ट थोड़ी है। ऐसे कैसे कोई भी करवा लेगा? जो भी कोई मतलब
डॉक्टर लड़की है, ये तो टेस्ट करवा ही सकती है। हाँ, मेरा मतलब है जब ये नहीं कह रही है तो आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? अरे डॉक्टर, मैं नहीं इंसिस्ट कर रहा हूँ, ये इंसिस्ट कर रही है। यही कह रही थी कि मुझे टेस्ट करवाना है, बहुत शौक है इसे टेस्ट करवाने का, और खास करके ये प्रेगनेंसी टेस्ट। व्हाट? अब मेरा मतलब है कि कौन सी लड़की माँ नहीं बनना चाहेगी, और ये कह रही थी मुझसे कि मुझे भी टेस्ट करवाना है। ओके फाइन, तो फिर पहले इनका फिर इनका। नहीं, पहले इनका। मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों करवा रहे हो? करवा लो ना, कौन सा तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। ओहो, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले किसका टेस्ट करवाना है? एक मिनट वेट, मैं बताती हूँ। टेस्ट मेरा करवाना है, इनका नहीं। अब क्लियर है? तो इनके हस्बैंड कहाँ हैं? डॉक्टर पहले आप टेस्ट तो करवा लीजिए, फिर हस्बैंड, मदर, फादर, डॉगी, पुसी, एड्रेस, पिन कोड सब लाकर दे दूंगा आपको। ओके फाइन, तो आप अंदर चलिए, आप यहीं रुकिए और आप बाहर जाइए। मैं बाहर क्यों जाऊँ? आप प्लीज बाहर वेट कीजिए, जब टेस्ट पूरे हो जाएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। प्लीज चलिए। क्या हुआ? इधर आओ, तेनू पे नजर रखना। किस लिए? बहुत स्मार्ट है वो, कहीं वो रिपोर्ट ना बदलवा दे। आपको डॉक्टर ने बाहर वेट करने के लिए कहा है ना? तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे सच में प्रेग्नेंट हो गई। कहाँ ले जा रहा है मुझे? कहीं ऑपरेशन थिएटर ना ले जाए। अरे क्या हुआ, कौन है ये? अरे वो 17 नंबर का पेशेंट है, पता है ना, जो 3 महीने से इधर पड़ा था। हाँ हाँ, आज लुढ़क गया बेचारा। अरे रे, कोई घर वाले नहीं आए इसके? लगता है 2-3 दिन के बाद ही आएंगे। चल थोड़ा हेल्प कर, मोर्ज में चलते हैं। 1 मिनट रुक, जरा ये रख के आता हूँ। भगवान आत्मा को शांति दे इसकी। डेड बॉडी जिंदा। भूत 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 भूत, अरे भूत भूत, अरे डेड बॉडी, भूत भूत। हमेशा मना करते रहे, इसीलिए दादी प्रज्ञा दी को ये कदम उठाना पड़ा। दादी आप मुझे माफ नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, प्लीज प्रज्ञा दी को माफ कर दो, क्योंकि उन्होंने जो भी किया वो सब मेरे लिए किया। इस बच्चे को उसके पापा का नाम मिले इसीलिए किया। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ दादी, आप समझ लीजिए कि ऐसा करने के लिए मैंने उन्हें मजबूर किया है। दादी आप मेरे बच्चे से तो नाराज नहीं है ना? आप मेरा गुस्सा मेरे बच्चे पे तो नहीं निकालेंगी ना? अब कितना रुलाओगी? इधर बैठ मेरे पास। देख बेटा, ना तो मैं तुझसे नाराज हूँ ना ही तेरे इस बच्चे से। मैं तो नाराज हूँ प्रज्ञा से, जिसको मैं अपनी बेटी की तरह बहुत प्यार किया है। वो जानती है, अच्छी तरह जानती है, जैसे वो बिहेव कर रही है मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसको पता है उसको। मैं भरोसे के साथ कहती हूँ वो ऐसी नहीं है, फिर वो ऐसे क्यों कर रही है?
आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं तो बुलबुल की रिपोर्टें लेने आई थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही है? चक्कर चक्कर आ रहे हैं मुझे, इसलिए डॉक्टर को दिखाने आई। चक्कर आ रहे थे? बच गया। पता है, अभी अभी मैंने तुम्हारी मम्मी को देखा और बड़ी मुश्किल से। तुम्हारी मम्मी? वैसे आप ही आए हो यहाँ इसके साथ? इसमें अचानक वाली कौन सी बात है? नहीं मतलब मैं तू ज्यादा बातें मत बना। नहीं, मैं बोल रही थी कि मैं अकेले क्यों बोल रही थी? आप कुछ क्यों नहीं बोलते? आंटी भी तो सही बोल रही है। नहीं, आप गलत समझ रही हैं आंटी जी। मैं गलत समझ रही हूँ? आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ ये गायनेकोलॉजिस्ट के केबिन में बैठी है, इसे चक्कर आ रहे हैं, तो यहाँ आप इसका चेकअप ही कराने आए होगे ना? आई टेस्ट तो कराने आए नहीं होगे? नहीं, जैसा है ना वैसा नहीं है, और जैसा नहीं है वैसा है। हाँ, समझी? मैं समझाती हूँ ना आपको, बाहर चल के समझाती हूँ। चल आप चलो ना प्रज्ञा, एक मिनट मेरी तो बात। बेटा मेरी बात नहीं, क्योंकि बाहर मौसम अच्छा है ना। मौसम का अच्छा है, बाहर चक्कर आ रहे थे मुझे सर में, तो सर में दर्द हो गया, तो दर्द के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है, लेकिन ये तो गायनेक है। लेकिन ये गायनेक जो है ना, इनके मैनेजर की वाइफ है, तो इसी डॉक्टर के पास आए आप ज्यादा मत सोचिए प्लीज। प्रज्ञा जी, अभी बस 2 टेस्ट बचे हैं, उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि इनके सर का दर्द ठीक होगा कि नहीं, या फिर ये जिंदगी भर ऐसी ही रहेंगी। करेक्ट डॉक्टर, यही कहना चाह रही थी ना आप? चलो ना, एक मिनट में फाइल तो ले लूं बुलबुल की। हाँ जी, थैंक यू। वो दे दीजिए है फाइल। हाँ, अगर रह गई तो फिर दोबारा आना पड़ेगा ना? सही बात। थैंक यू। हाँ चल। अरे चलते रही, मैं गिर जाऊंगी ना। अरे ना, ट्रैफिक हो जाएगा तो आपको ऑटो नहीं मिलेगा, इसलिए तो जल्दी कर रही हूँ। मुझे ऑटो मिल जाएगा तो तुम परेशान क्यों हो रही है? आंटी जी चलिए। अरे एक सेकेंड, मैं खुद चली जाऊंगी। आप लोग मेरी इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं आंटी जी, हमें आपकी टेंशन नहीं हो रही, हमें अपनी टेंशन हो रही है। इनका मतलब है कि ये हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में स्मेल से इरिटेशन हो जाती है, और इरिटेशन होती है तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसीलिए इन्हें टेंशन हो रही है। अब आंटी जी आप नहीं जानती, लेकिन यहाँ का स्मेल इतनी स्मेल है कि अगर आपने स्मेल को स्मेल कर लिया ना, तो आपको भी स्मेल से इरिटेशन हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो बाहर जो मेरी गाड़ी खड़ी है, चलो जल्दी। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो? कुछ है क्या जो छुपा रहे हो? नहीं आंटी जी, कौन भगाना चाहता है? इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि जब तक इसके सारे टेस्ट नहीं हो जाते ना, आप मेरे साथ रुकिए। क्या है ना, अकेले अकेले बोर हो जाऊंगा, आप गप्पे शप्पे मारेंगे। कम ऑन। नहीं बेटा जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, मुझे घर भी तो जाना है। वहाँ एक पगली बेटी है मेरी, उसकी अगर मैंने देखभाल नहीं करी ना, तो उसने पूरा घर सर पे उठा लेना है। चल मैं चलती हूँ। हाँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ये जो तुझे चक्कर आ रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि मुंबई में बहुत गर्मी पड़ रही है। ऐसे तेरी ये जो माँ बनने की खबर है ना, काश ये सच होती। मैंने तो सोच भी लिया था, ये रास्ते में जाते हुए खूब सारी मिठाइयाँ लूंगी और पूरे मोहल्ले में बांट लूंगी। चल कोई नहीं, आज नहीं तो थोड़े दिन बाद ही सही, मिठाई तो मैं बांट के ही रहूंगी। आपने कुछ सुना तो नहीं ना? सिर्फ ये फेस पे कुछ लगा था? मेरे फेस पे नहीं, तुम्हारी आंखों में कुछ है। आंखें खोलो, आंखें खोलो। मैं देखना चाहता हूँ कि इनका मुझ पर क्या जादू चलता है। आंखें खोलो। आंखें खोलो। एक्सक्यूज मी, टेस्ट हो गए हैं, डॉक्टर ने आप दोनों को अंदर बुलाया।
खत्म हो गया। चले बेटा। मुझे रिपोर्ट देखनी है। अभी तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया, जहाँ बोला वहाँ टेस्ट करवाया, और तुम अभी भी मुझ पर शक कर रहे हो। तनु, डोंट गेट हाइपर, जस्ट रिलैक्स। मैं नहीं जानती तुम दोनों के बीच क्या मैटर चल रहा है, पर स्ट्रेस लेना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आपको सोनोग्राफी देखनी है ना? कम। ये देखो, दिस इज ग्रोइंग चाइल्ड। अभी ये अंडर डेवलप स्टेज है, इसलिए क्लियर इमेज नहीं दिखेगी, पर ये फ्रीक्वेंसी और ये मोमेंट्स यही बताते हैं कि तनु प्रेग्नेंट है। अब तक यकीन हो गया होगा। It's possible. Pregnant kid. टेंशन मत लो, मैं बात करती हूँ। पूरब के प्यार का शिकार ना हो जाए। Oh, come on, guys, stop laughing, be serious, okay? मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती, you know, so come on, support me in this. अच्छा आलिया, तू उसे शराब क्यों नहीं पिला देती? अंशुल, प्लान तो वही है ना, बिना शराब पिए तो मेरे करीब आएगा नहीं, so you know, कुछ तो सोचना पड़ेगा यार। हमें कुछ ऐसा करना होगा, हमें कोई एक ऐसा ओकेजन बनाना होगा जिससे पूरा खुद ब खुद हमारे पास आ जाए, यू नो, अ हैप्पी ओकेजन। सो कुछ वैसा सोचना। गाइस, लगता है आलिया ने हमारे साथ नहीं, सिर्फ पूरब के साथ अपना रीयूनियन प्लान किया है। क्या बोलेगा? पर एक चीज तुम कान खोल के सुन लो, तुम सब लोग, ओके, स्पेशली यू। जब मैं अपने पूरब के साथ में होंगी, तब मुझे तुम में से कोई भी एक आसपास दिखना नहीं चाहिए। I don't want any of you disturbing me, okay? Am I clear? Okay, done. Congrats, she's pregnant. क्या मैंने आपसे कहा कि इन्हें कहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और अगर कहती भी तो मैं ये काम कभी नहीं करती। आई एम अ प्रोफेशनल। सुनिए, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।